नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर 24 न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ललित। पेश है आज की खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है पमनानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रेलवे स्टेशन रोड, मंदसौर। भवानी मंडी के पास ज्योतिर्मठ भानपुरा पीठाधीश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी के साथ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्राणघातक हमला और लूट की घटना के विरोध में भवानी मंडी नगर वासियों ने एकता का परिचय देते हुए बाइक रैली निकाली और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने वालों में सभी धर्म के लोग मौजूद रहे। पिड़ावा के चौमली नदी के तट पर स्थित ऐतिहासिक मठ में देर रात दीपक गिरने से आग लग गई। मठ की देखरेख करने वाले भूपेंद्र व्यास ने बताया कि मठ के अंदर एक झोपड़ी बना रखी थी जिसमें पूजा के लिए एक दीपक जला रखा था, जो रात के समय अचानक नीचे गिर गया, जिससे आग लग गई। आग फैलकर झोपड़ी में रखे गैस सिलेंडर के पास पहुंच गई, जिससे गैस सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ। धमाके के साथ टापरी में रखा हजारों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक झोपड़ी में रखे कई जरूरी सामान जलकर राख हो गए थे। डग थाना अधिकारी बन्नालाल चौधरी की अगुवाई में पुलिस ने कस्बे के मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला और शांति का संदेश दिया। लोगों से मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट नहीं करने की अपील की और ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह से सोशल मीडिया पर धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट के मामले बढ़े हैं, जो कस्बे में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का कारण बन सकते हैं। इसी सिलसिले में डग पुलिस ने थाना अधिकारी बन्नालाल चौधरी के नेतृत्व में डग थाने से शुरू होकर बुधवारिया दरवाजा, गणेश चौक, नीम चौक, गंगधार गेट, पठारी मोहल्ला, नई आबादी और बस स्टैंड होते हुए थाने पहुंचे और कस्बे वासियों से अपील की कि वो अपने नाबालिग बच्चों को समझाएं। थाना अधिकारी बन्नालाल चौधरी ने अपील के बाद चेतावनी भी दी कि ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 4 दिन से देखने को मिल रहा है कि कस्बा डग और इलाके में कई लोग सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं, उस पर आपत्तिजनक पोस्ट डाल रहे हैं, जिससे कस्बे और क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की जैसी स्थिति पैदा हो रही है। कल भी ऐसी पोस्ट पे हमने कुल 7 व्यक्तियों को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की धाराओं में गिरफ्तार कर बॉन्ड किया है। इसी प्रकार आज भी एक लड़के ने ऐसा ही पोस्ट डाला है जिससे किसी समुदाय विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचा है, जिस पर भी उसको गिरफ्तार कर आज उसको भी पाबंद करवाया जा रहा है। तो मेरी कस्बे वासियों और क्षेत्रवासियों से अपील है कि सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझ के करें। और खानपुर सरपंच अर्जुन कुमार सुमन ने बताया कि ग्राम पंचायत लायफल के गांव हीचर की आखरिया बस्ती में खानपुर विधायक नरेंद्र नागर कोष से इंटरलॉकिंग कार्य शुरू किया गया है। पहली बार इस बस्ती में इंटरलॉकिंग हो रही है। इंटरलॉकिंग होते हुए देखकर बस्ती वाले बहुत खुश हैं। भूमि पूजन सरपंच अर्जुन कुमार सुमन ने किया और साथ में वार्ड पंच नंद किशोर सुमन, चेतन भील और मोहल्लेवासी मौजूद रहे। मंदसौर जिले के बोलिया से 3 किलोमीटर दूर गांव कालाखेड़ा में सोमवार रात 8 बजे खाटू श्याम बाबा की भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बाबा श्याम की ज्योत जलाकर और 56 भोग लगाकर किया गया, जिसमें आसपास से बड़ी संख्या में श्याम भक्त उपस्थित हुए। इसमें देवास से आए कलाकार लवप्रीत विश्वकर्मा, प्रदीप व अन्नू कुमावत ने गणेश, भोलेनाथ और हनुमान जी के भजनों के साथ देशभक्ति के गीतों की भी प्रस्तुति दी। भजनों को सुनकर श्रद्धालु नाचने पर मजबूर हो गए। भजन संध्या में ऊंचे मंच पर विराजमान खाटू श्याम की प्रतिमा के लोगों ने बारी बारी से दर्शन किए। भजन संध्या में राधे कृष्ण की झांकी भी प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम के दौरान श्याम मित्र मंडल के सदस्यों ने आए हुए कलाकारों का स्वागत किया। लखनऊ में ज्ञानानंद जी महाराज के ऊपर प्राणघातक हमला और लूट की घटना के विरोध में भानपुरा नगर वासियों ने एकता का परिचय देते हुए विरोध स्वरूप पूरा भानपुरा नगर बंद रखा। जगत गुरु शंकराचार्य भानपुरा पीठाधीश्वर हैं और भानपुरा से इनका गहरा नाता रहा है। ज्ञानानंद जी महाराज पर हुए हमले को लेकर सभी धर्म के लोगों ने एक होकर नगर बंद कर अपना विरोध जताया और भानपुरा नगर पूरी तरह से बंद रहा। पूरा काम हुआ है गुरुदेव के साथ में और भानपुरा की तमाम जितनी भी समाजें हैं सभी एकजुट होकर साथ खड़ी हुई है। भानपुरा बंद का हमने आह्वान किया था और भानपुरा सफल रहा है। और हमारे जो वकील साहब हैं, वकील साहब ने जो भी आपसे बोला है
ऐसा है कि महाराष्ट्र के प्रति जो लोगों में विश्वास और ये उनका महत्व है, उसी को लेकर भानपुरा में ये पूरा सभी समाज के लोग, हिंदू, मुसलमान, बोहरा समाज के और छत्तीसी कौम के जो समाज के जो अध्यक्ष हैं, उन सबका समर्थन भानपुरा के लोगों के साथ हुआ है और उसी के कारण आज पूरा भानपुरा पूर्ण रूप से बंद है। ऐसा है कि अभी हम यहाँ से विधायक साहब के साथ मुख्यमंत्री और गृह मंत्री मध्य प्रदेश से टाइम लेकर उनको ज्ञापन देंगे और जो पूर्व में जो महाराष्ट्र सिटी के साथ जो सुरक्षा थी 1-4 की गार्ड की, वो उस 1-4 की गार्ड को पुनः बहाल किया जाए और अगर यदि इस अपराधी नहीं पकड़े गए हैं तो हो सकता है कि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मिलने जाएं। आगर जिले के सुसनेर मिडिल स्कूल में लख दातार सेवा समिति एवं श्याम परिवार मित्र मंडल द्वारा कोरोना खात्मे के लिए बाबा की जोत और फाग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकार रजनी राजस्थानी जयपुर ने रात्रि 2 बजे तक दर्शकों को बांधे रखा। शाम अब लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे भजनों की प्रस्तुति दी। मंदसौर से भी खाटू श्याम भजनों की गायिका अनुष्ठान और अनुष्का भटनागर दोनों बहनों ने भक्ति रस में खाटू श्याम प्रेमी को झूमने पर मजबूर कर दिया। गंगधार उपखंड के मल्हारगंज गांव के युवा और दुकानदार बिजली विभाग द्वारा विद्युत कटौती से त्रस्त होकर विभाग के कनिष्ठ अभियंता कार्यालय पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने कनिष्ठ अभियंता उत्कर्षा को विद्युत कटौती की समस्या से अवगत कराया। इस दौरान दुकानदार और कनिष्ठ अभियंता के बीच तीखी नोक-झोंक भी हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार द्वारा घरेलू कनेक्शन के लिए 24 घंटे सप्लाई की जा रही है, लेकिन विभाग की लापरवाही के चलते भीषण गर्मी में सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक बिना किसी सूचना के कटौती की जा रही है। इस मामले में बिजली विभाग का कहना है कि खेतों में गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई है और खेतों में आग लगने का खतरा रहता है, जिसके कारण बिजली की कटौती की जा रही है। वहीं कनिष्ठ अभियंता उत्कर्षा ने शिकायत करने आए लोगों के नाम पर कनेक्शन नहीं होने का भी आरोप लगाया और साथ ही साथ कवरेज करने आई मीडिया को भी नहीं छोड़ा। कनिष्ठ अभियंता ने मीडिया को नसीहत दी कि आप लोग नहीं जानते हैं कि फीमेल एम्प्लॉय को शाम 6 बजे के बाद सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं। जब मीडिया द्वारा बताया गया कि शाम 6 बजे आप ऑफिस में मौजूद हैं और 20 से 30 लोग अपनी समस्याएं आपके सामने रख रहे हैं और आप समस्याएं सुन भी रही हैं, तो फिर कवरेज के लिए आप कैसे रोक सकती हैं। इस दौरान ग्रामीण और कनिष्ठ अभियंता के बीच काफी बहस। मल्हारगंज में कम से कम 12 महीने से लगातार 11 बजे लाइट कट रही है और 6 बजे लाइट आ रही है। हम जेन को कॉल करते हैं, जेन कॉल उठाते नहीं है और हमारे सभी मल्हारगंज में सभी के कभी 1 महीना भी लेट हो जाए अगर बिल को तो कनेक्शन काट देते हैं। उसके बाद में मैं खुद एक डेयरी लगा रखी है मैंने वहाँ पे, तो मेरे डेली का 8,000 का नुकसान होता है और डेली मैं इनके कॉल करता हूँ लाइट छोड़ने के लिए और लाइट छोड़ते नहीं है। उसके बाद में हमने ग्रामीण वाले सभी इतने परेशान है लाइट को लेकर कि लाइट से एकदम जूझ रहे हैं ये। उसके बाद में मैं मैडम को आज मैंने 3 बजे कॉल किया था, 3 बजे कॉल किया था तो मैडम ने बोला कि मैं आऊँगी ऐसे बता के आज 6:30 बजे आके बोलती मैडम कि मेरे को टाइम के बाद में आप मेरे से बात नहीं कर सकते, हम इनसे बात नहीं कर सकते लाइट के बारे में टाइम के बाद में। लेकिन हम इतनी जूझ रहे हैं इस परेशानी से और हमने इनको बोला कि आप हमारी लाइट छोड़ो। इन्होंने ये बोला हमको कि तुम्हारे गाँव में अभी फसल खड़ी है, फसल जल जाती है, जबकि 12 महीना ही लाइट बंद होती है। पिड़ावा में नगरपालिका सफाई कर्मियों ने पिछले कार्यकाल से चल रहे बकाया वेतन को दिलाने की मांग पर उपखंड अधिकारी उम्मेद सिंह राजावत, पालिका उपाध्यक्ष राजू मालिक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि 2018 में भर्ती 38 सफाई कर्मचारियों का 8 महीने का वेतन बकाया चल रहा है। वहीं सत्र 2013 में भर्ती सफाई कर्मियों का 13 महीने का वेतन बाकी है। इस तरह 56 कर्मचारियों का 21 महीने का वेतन बकाया है, जिसके चलते सफाई कर्मियों को अपनी आजीविका चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बकाया वेतन दिलाने की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने उपखंड और पालिका कार्यालय में ज्ञापन दिया, लेकिन अब तक भी कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। सफाई कर्मियों की आर्थिक स्थिति दयनीय बनी हुई है। कर्मचारियों ने ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दी है कि शीघ्र ही उनका बकाया वेतन नहीं दिलाया गया तो सभी सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। खबर भवानी मंडी से। बेसमेंट कार्य के लिए खुदाई कितनी नुकसानदायक हो सकती है, इसका नज़ारा सोमवार रात को देखने को मिला, जब शहर के भेरू चौराहे स्थित मकान में चल रहे बेसमेंट निर्माण कार्य के कारण पास ही मौजूद गोदाम के पिछले हिस्से की 35 फीट लंबी दीवार ढह गई।
गनीमत रही कि रात में हुई घटना के चलते गोदाम में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ी घटना होने से टल गई। वार्ड 35 के लोगों ने बताया कि स्थानीय कपड़ा व्यापारी के मकान में भवन निर्माण के लिए बेसमेंट की खुदाई की गई थी, जिसके पास उचित मूल्य की दुकान संचालित होती है। पीछे 40 फीट लंबा लकड़ी का गोदाम है। बेसमेंट निर्माण के कारण कमजोर हुई नींव के चलते सोमवार रात को 10 बजे अचानक दीवार ढह गई। मकान मालिक को नुकसान हुआ, वहीं पास के मकान की दीवारों में भी दरारें आ गई, जिससे भविष्य में दुर्घटना होने की संभावना बन गई है। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों के लिए कृषि उपज मंडी उपाध्यक्ष सीता मऊ और कचनारा ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह परिहार ने पेयजल टंकी, लोहे की चेयर, पंखे आदि दान दिए और कहा कि समय समय पर समाज सेवियों को आगे आकर दान करना चाहिए ताकि लोग इसका लाभ उठा सके। सभी ने कृषि उपज मंडी उपाध्यक्ष सीता मऊ और कचनारा ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह परिहार की सराहना की और कहा कि इनसे सब लोग प्रेरित होंगे। सिंह जी ने हॉस्पिटल के लिए पानी की टंकी, एक वो लोहे की बेंच और पंखे और ये चीज़ें दी। इसके अलावा अति आवश्यक जो है मास्क की जरूरत पड़ती है वो एवं और साथ ही हमारे मेडिकल ऑफिसर महोदय ने फरमाया कि यहाँ पे सारी सुविधाएं थे और आपने जो चीज़ दी वो उपयोग लायक दी है। लेकिन आपने एक क्वेश्चन वो मेरे सामने रखा कि सरपंच साहब यार ये मास्क कमी है। तो मैंने हमारे मेडिकल ऑफिसर महोदय से अनुरोध किया कि मैं 1000 मास्क की और इस हॉस्पिटल को कल ही उपलब्ध करा दूंगा। इसके साथ ही छोटी मोटी चीज़ों की हॉस्पिटल परिसर को आवश्यकता लगती है तो मैं सहर्ष 24 घंटे सेवा देने के लिए तैयार हूँ। आज की खबरों में बस इतना ही, फिर होंगे हाजिर और खबरों के साथ। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे पमनानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रेलवे स्टेशन रोड, मंदसौर। पमनानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर समाज के हर वर्ग के लिए विश्व स्तरीय चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। डॉक्टर यश पामेचा, MBBS, MS, MCH, यूरोलॉजी, गुर्दा, प्रोस्टेट, पथरी एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर त्रिशांक धाकड़, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ। हमारा पता है रेलवे स्टेशन रोड, मंदसौर। संपर्क सूत्र 8349049222, 07422 222 100, 400500 242526। अत्याधुनिक दूरबीन तकनीक से घुटने, कुल्हे के सफल उपचार की सुविधा उपलब्ध सुविधाएं, परामर्श, सभी जांच, भर्ती, ऑपरेशन। पमनानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। यूरोलॉजी संबंधी ऑपरेशन में दक्षता, लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, मूत्रनली की रिकंसिट्रेटिव ऑपरेशन, एंडो यूरोलॉजी, दूरबीन के ऑपरेशन, स्त्रियों में यूरोलॉजी ऑपरेशन, बच्चों के यूरोलॉजी ऑपरेशन, एंड्रोलॉजी, पुरुष संबंधी रोग, यूरोलॉजिकल कैंसर सर्जरी। डॉक्टर यश पामेचा, MBBS, MS, MCH, यूरोलॉजी, गुर्दा, प्रोस्टेट, पथरी एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ। अत्याधुनिक ऑपरेशन सुविधा। हमारी विशेषताएं: विश्व स्तरीय अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक ICU, आधुनिक क्रिटिकल केयर सुविधा, सर्व सुविधा युक्त जनरल वार्ड, आधुनिक व कारगर सर्विस एवं सभी अत्याधुनिक हेल्थ केयर सुविधाओं से युक्त। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए संपर्क करें पमनानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। मुंबई की सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट अब मंदसौर शहर में उपलब्ध। पमनानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। क्या आप किडनी स्टोन, प्रोस्टेट की बीमारी, यूरिन में रुकावट, जलन या खून आने से परेशान हैं? अत्याधुनिक दूरबीनों एवं लेजर द्वारा सबसे सटीक एवं उत्तम उपचार अब मंदसौर शहर में उपलब्ध। डॉक्टर यश पामेचा, MBBS, MS, MCH, यूरोलॉजी, गुर्दा, प्रोस्टेट, पथरी एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ, किडनी स्टोन, PCNL, MINI, PERC, यूरेटन स्टोन, URSL, ब्लैडर स्टोन, PCCL, SPCL,
उपलब्ध सर्जिकल सुविधाएं, किडनी, ब्लैडर एवं प्रोस्टेट कैंसर की जटिल शल्य क्रिया, नेफ्रोक्टोमी, सिस्टेक्टोमी, प्रोस्टेक्टेक्टोमी, पेशाब नली में सिकुड़न, VIU, यूरेथ्रोप्लास्टिस। परामर्श समय रोजाना दोपहर 12 से 3 बजे तक। यदि आप इनमें से किसी समस्या से परेशान हैं तो तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर यश पामेचा, MBBS, MS, MCH, यूरोलॉजी, गुर्दा, प्रोस्टेट, पथरी एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ। मूत्र त्याग करते समय जलन और दर्द, मूत्र में खून आना, रात में बार बार पेशाब आना सहित प्रोस्टेट से जुड़ी सभी समस्याओं का उपचार और निदान प्रतिदिन दोपहर 12 से 3 बजे तक। विगत 13 वर्षों से समय के हर वर्ग की चिकित्सा प्रदान करने वाला हॉस्पिटल पमनानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। उपलब्ध सुविधाएं: सर्व सुविधा युक्त मल्टी स्पेशलिस्ट ऐसी हॉस्पिटल, यूरो सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, सिटी स्कैन, MRI, डिजिटल एक्सरे, डायलिसिस, गुर्दे की बीमारी हेतु सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं डिलीवरी की सुविधा, पैथोलॉजी, सोनोग्राफी, कलर डॉपलर, इकोकार्डियोग्राफी, TMT, NICU, ICU, EEG, ECG, संपूर्ण टीकाकरण, 24 घंटे आपातकालीन सेवा, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान सुविधा, जहां हर प्रकार की बीमारी हेतु सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर उपलब्ध है। संपर्क सूत्र: हमारा पता है रेलवे स्टेशन रोड, मंदसौर। हमारा मोबाइल नंबर है 07422 222 100 400 500 242526 7610 400 500। डॉक्टर त्रिशांक धाकड़, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, हड्डी व जोड़ रोड विशेषज्ञ। उपलब्ध सुविधाएं: हड्डी रोग संबंधित संपूर्ण इलाज की सुविधा, सभी प्रकार के फ्रैक्चर, पुराने बिगड़े ऑपरेशन, घुटना व कुल्हा प्रत्यारोपण, गठिया रोग व ऑर्थराइटिस, कमर दर्द व साइटिका स्पाइन सर्जरी, ऑर्थोस्कोपी, नवजात शिशु के टेढ़े पैर को प्लास्टर द्वारा सीधा करना, सभी ऑपरेशन आयुष्मान सुविधा के अंतर्गत करना, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध। पमनानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, घुटने, कंधा एवं कुल्हे के विशेषज्ञ सर्जन डॉक्टर त्रिशांक धाकड़, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, हड्डी एवं जोड़ रोड विशेषज्ञ। यदि आप इनमें से किसी समस्या से परेशान हैं तो तुरंत संपर्क करें। कुल्हे एवं घुटने के रिप्लेसमेंट हेतु परामर्श, अत्याधुनिक जर्मन प्रेसिनल जॉइंट, जिसके लगने से आप पालथी लगाकर बैठ सकते हैं। अगर किसी मरीज का पूर्व में ऑपरेशन किया जा चुका है एवं संतुष्ट नहीं है तो पुनः परामर्श कर सकते हैं। हमारा पता है पमनानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रेलवे स्टेशन रोड, मंदसौर। संपर्क सूत्र 8349049222 07422 222 100 400 500 242526।